नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में जेल में बंद मोहम्मद आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी परिसर में बने 40 भवनों में से 38 भवनों को बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्मित अवैध निर्माण मानते हुए उनको धराशायी ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया है। प्राधिकरण ने संस्थान को 15 दिन का समय दिया है और वो इन भवन को स्वयं हटा ले 15 दिन में, और अगर ऐसा नहीं होता है 15 दिन में, अगर वो खुद इन भवनों को नहीं हटाते हैं तो रामपुर विकास प्राधिकरण नियम के अनुसार कार्रवाई करेगा। रामपुर विकास प्राधिकरण के अनुसार जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर सदर तहसील के गांव सिंगन खेड़ा में ये स्थित है। साल 2024 में यह क्षेत्र रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में शामिल है और इसके बाद प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी से भवनों के जो स्वीकृत मानचित्र से संबंधित जानकारी मांगी थी। प्राधिकरण का कहना है कि नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उसके बाद विस्तृत सुनवाई की गई और अब यह फैसला आया कि 38 भवनों को तोड़ा जाएगा। और किस तरह की कार्रवाई हो रही है, क्योंकि पहला मुद्दा नहीं है ये। जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर, इससे पहले भी कई तरह के एक्शन हुए हैं। हमारे सहयोगी आमिर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर, जरा सिलसिलेवार तरीके से बताइए, अभी रामपुर विकास प्राधिकरण किस तरह की कार्रवाई करने जा रहा है और कब से इसकी शुरुआत हुई थी? देखिए, मैं आपको बताऊं हिमांशु जी की 28 जून को ये एक आरडी रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक नोटिस दिया गया था, जिसमें 15 दिन का समय दिया गया था। वो समय पूरा हो चुका और उसके बाद कल डीएम के इसको लेकर बहस हुई डीएम कोर्ट के अंदर, और उसके बाद जो उन्होंने अपना पक्ष जौहर यूनिवर्सिटी के लोगों ने जौहर यूनिवर्सिटी ने रखा, वो पक्ष खारिज करते हुए रामपुर जिलाधिकारी ने एक आदेश पारित किया जो 38 भवन है और 38 भवनों को ध्वस्त किया जाएगा और उसमें 15 से 20 दिन का उन्हें समय दिया गया है। हिमांशु जी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी एक बात यह है कि जब ये यूनिवर्सिटी बनी थी, जब यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग तामीर हो रही थी, बन रही थी, उस वक्त तक आरडीए में ये चीज नहीं आया करती थी। लेकिन उसके बाद जिला पंचायत क्षेत्र में ये यूनिवर्सिटी का क्षेत्र आता था। उस वक्त 40 बिल्डिंग बनी, उसमें 2 बिल्डिंग्स का जो है वो उन्होंने स्वीकृति ले ली 40 बिल्डिंग्स के अंदर, बाकी 38 की नहीं ली। इसका मतलब ये साबित हो रहा था, जो हमारे यहाँ पे बात हुई लोगों से, कि इनको मालूम था कि हमें इसकी परमिशन लेना है, लेकिन नहीं ली इन्होंने 38 की। इसके बाद 2024 के अंदर हिमांशु जी इनको नोटिस दिया गया 2024 में कि इसको आप स्वीकृत करा लीजिए। आरडीए की तरफ से ये सारी उनको जानकारी बताई गई, लेकिन उसके बाद भी 2024 से मामला ठंडे बस्ते में था। फिर उसके बाद जो है अब 28 जून को एक नोटिस जिलाधिकारी आरडीए की तरफ से जारी हुआ, उसमें समय दिया गया। समय के साथ साथ वो समय पूरा हुआ। उसके बाद कल जिलाधिकारी कोर्ट में इसको लेकर बहस हुई। बहस के बाद जो जिलाधिकारी ने यह आदेश पारित किया कि 15 से 20 दिन का समय है, उसके बाद आप अपने आप स्वयं हटा लीजिए, नहीं तो अगर आरडीए कार्रवाई करेगा रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी तो आपसे उसका खर्चा भी वसूला जाएगा। इसके साथ साथ एक चीज मैं आपको हिमांशु जी एक चीज और ऐड कर दूं कि अग्निशमन विभाग ने भी इनको एक नोटिस दिया था, क्योंकि जो इनके पास 22 से 24 इनके पास जो बिल्डिंग है उनके फायर ब्रिगेड की इनके पास एनओसी भी नहीं है। तो उन्होंने भी अभी 7 दिन का समय दिया था, वो पूरा हो चुका है। लेकिन उन्होंने हमारी चीफ फायर ऑफिसर से यहाँ बात भी हुई थी, उन्होंने भी यही कहा था कि हम 7 दिन का भी और समय देंगे। अब 7 दिन का दोबारा उन्हें और समय दिया गया है। मतलब आमिर ये माने कि अब 16 जुलाई है, यानी 31 जुलाई तक अगर ये खुद हटाते हैं ये भवन तो ठीक है, नहीं तो फिर जो रामपुर विकास प्राधिकरण है वो बुलडोजर लेकर पहुंचेगा। देखिए, नहीं हिमांशु जी, एक बात आपको मैं इसमें ऐड कर दूं कि इन्होंने जो जिलाधिकारी ने जो आदेश पारित किया है, अभी एक रास्ता जहां तक मुझे लगता है, जो मेरी सूचना है, क्योंकि जिलाधिकारी के बाद कमिश्नरी कोर्ट बढ़ती है जो मुरादाबाद है, कमिश्नरी कोर्ट में भी ये जा सकते हैं। अभी कमिश्नरी कोर्ट को भी इनके पास जाने का अभी समय है। उस बीच में ये क्या करते हैं क्या नहीं करते, देखने वाली बात होगी। जैसा भी अपडेट आएगा तो हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। जी हिमांशु। अच्छा आमिर, एक बात और बताइए, जो 40 में से बताए जा रहे हैं कि 38 भवन है जिनको लेकर ये नोटिस जारी किया गया है, ये जो 38 भवन है ये क्या बहुमंजिला इमारत है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, कितने क्षेत्र में 38? मैं आपको बताऊं हिमांशु जी, जिस तरीके से हमने विजुअल्स अपने
भेजे हैं आपको, हाँ। देखें आप वीडियोस में देखेंगे, बड़ी आलीशान इमारतें हैं। हाँ। मतलब ये मान के चलिए आप कि हिमांशु जी, एक एक 1.5 बीघे के अंदर एक एक बिल्डिंग बनी है, बड़ा बाहर के नक्शे हैं, बहुत खूबसूरत इमारतें बनी हुई हैं। अगर आप विजुअल्स को अगर आप चलाएंगे अपने हमारे दर्शकों को दिखाएंगे बिल्कुल तो आपको दिख रहा है। हाँ। विजुअल्स में बिल्डिंग दिखेंगी आपको कि वाकई बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है और बड़े पैमाने में बहुत लार्ज बिल्डिंग बनाई गई है। वो पूरे ब्लॉक बनाए गए, ए ब्लॉक बिल्डिंग है, बी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, इस तरीके से बनाई गई है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि यूनिवर्सिटी के अंदर इमारतें जो है बहुत खूबसूरत है। लेकिन अब आने वाले जौहर यूनिवर्सिटी जो है आने वाले समय में क्या कदम उठाती है, कमिश्नरी कोर्ट जाती है या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाती है, उसके बाद देखते हैं। अब जौहर यूनिवर्सिटी अपना पक्ष रखती है, लेकिन फिलहाल अभी जो है जो यूनिवर्सिटी की तरफ जो है कार्रवाई, सख्त भयंकर कार्रवाई जो कल जो की गई है, जो उसके बाद ये सामने आया है। लेकिन हिमांशु जी, एक बात इसमें मैं और ऐड कर दूं हाँ। कि जौहर यूनिवर्सिटी के सामने कल पीडब्ल्यूडी विभाग ने एक बोर्ड लगाया है। ठीक है, बोर्ड में लिखा है ये आम रास्ता है। यही 3.5 किलोमीटर की रोड है एक अंदर तक की, जो स्वीकृत हुई 2016 और 17 में 17,16,65,000 की। वहां पे भी एक बोर्ड लगाया। कल हमने अधिशासी अभियंता से भी बात की थी, उन्होंने कहा कि हमने एक बोर्ड लगाया है, कल बारिश हो रही थी, और बोर्ड जो है अंदर 3.5 किलोमीटर लगाएंगे। ये आम रास्ता है क्योंकि वो पीडब्ल्यूडी विभाग की रोड है और पीडब्ल्यूडी विभाग से वो बनी थी जब सपा सरकार थी। जी हिमांशु जी। अब ये बात तो सही है कि मुश्किलें कम नहीं हो रही, ना जौहर यूनिवर्सिटी की ना ही आजम खान की, और आपने बहुत डिटेल में जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं रामपुर के पीडब्ल्यूडी ने यूनिवर्सिटी मेन गेट के बाहर ये आम रास्ता है का बोर्ड लगा दिया, जो अभी आमिर बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे। इससे विश्वविद्यालय के मुख्य गेट और सार्वजनिक मार्ग को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है।